हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 684 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 685 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। आपका प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने तात्कालीन नहीं होता, तत्कालीन होता है। तो ऐसे आपको लिखना है, तत्कालीन। क्लियर। बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यावहारिक होता है। ठीक है, व्यावहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की विवेचना कीजिए। छठी शताब्दी, ये बा आना चाहिए। बा आपका ऐसा लगता है जैसे सा बनाते हो। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का विशेषाधिकार। ऐसी लैंग्वेज मत लिखना, नाराज हो जाएगा, कोई वैसा रूढ़िवादी टाइप का होगा। ठीक है ना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों व क्षत्रियों का विशेषाधिकार एवं वैदिक परंपरा में पनप रहे। ये क्या लिखा है, कुछतिया या कुठतिया। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का मुख्य, ऐसे आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल सिंपल तो हमने बताया, आप इसको भी जटिल बना रहे हो। धार्मिक आडंबर और विशेषाधिकार को चुनौती आपको ऐसे लिखना है। चुनौती देकर हर व्यक्ति की समानता का अवसर प्रदान किया। हर व्यक्ति को इस दौरान मौजूद मानवीय समस्याओं के प्रति बौद्ध धर्म, बौद्ध नहीं होता, बौद्ध होता है। ठीक है ना, बा बकरी बनेगी यहाँ पे। का दृष्टिकोण इस प्रकार था। उस वक्त समाज में प्रचलित रूढ़िवादी, ठीक है, मान्यताओं, इसको सही से लिखो, पर गहरी चोट की। जब भी आपसे ऐसे गलती हो जाए ना, तुरंत एक लाइन में काटो और फिर से लिखो, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। साथ ही जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था की भी घोर निंदा की। ठीक है, बौद्ध धर्म ने, फिर बौद्ध लिखो, धन संचय की मनाही की गया, जिससे समाज में विद्यमान असमानता पर चोट की। जहाँ ब्राह्मण धर्म द्वारा शूद्रों होता है, स्त्रियों को निम्नवत माना जाता था, तो वहीं बौद्ध धर्म ने संघ में प्रवेश देकर समानता की बात कही। फिर आपने यहाँ पे लिखा है, उपयुक्त समस्याओं ऐसे नहीं लिखा जाता भाई मेरे। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं आपको जब आंसर देता हूँ तो उसमें तो मेरी हिंदी बड़ी अच्छी रहती है, फिर भी आप लोग देख के हिंदी नहीं सीख पा रहे हो। तो अगर हम नकल करने को आपको दे देंगे तो भी आप सही नहीं लिख पाओगे। बौद्ध धर्म, ये क्या लिखा है, द्वारा, सही से लिखो ना। इहलोकवाद, अहिंसा व मध्यम मार्ग के सिद्धांत ऐसे नहीं लिखना है, सिद्धांत ऐसे लिखना है। द्वारा व्यावहारिक, ठीक है, समाधान भी प्रस्तुत किया। व्यावहारिक समाधान कौन से हैं, मध्यम मार्ग के सिद्धांत फिर गलत लिखो। द्वारा न अत्यधिक विलास ऐसे नहीं लिखना करना चाहिए। बाही, क्या भाई लिख रहे हो, पढ़ लिया करो अपना आंसर। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ आप लोग आंसर लिखते हो बस चिपका देते हो, भेज देते हो कि हाँ मास्टर अब तुम ही जानना। अरे जहाँ पे आपको संदेह हो ना कि ये वर्ड हमारा गलत लिखा है, विलास ऐसे नहीं लिखना है, गूगल तुरंत सर्च करो। नेट का पैक अगर अभी से बचाओगे तो यूपीएससी आपको नेट में डाल देगी, यानी कि एक जाल में फंसा देगी और फिर आपको यूपीएससी नहीं होगा। ठीक है ना। तो अभी जितना हो सके टाइम इन्वेस्ट करो आंसर राइटिंग में, और वो भी अपनी वोकैब्स को संभालने में। और इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि दूसरों के भी वीडियो देखो। गलती यही हो रही ना कि हम अपने एक वीडियो का इंतजार करते हैं, तो एक से कितना सीख पाओगे आप बताओ। सीखने में अगर आपने कोताही की, सीखने में अगर आपने आलस बरता, किसी ने भी, ये मान कर चलना, अगर सीखने में आप रुक रहे हो ना, तो आप वो नहीं बन पाओगे जो आपको बनना है कभी किसी भी। मतलब मैंने लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, सचिन तेंदुलकर से लेकर नेल्सन मंडेला, नेपोलियन बोनापार्ट, स्टीफन कोवी, न जाने किन किन को पढ़ा है, लियोन मेसी के साथ साथ रोनाल्डो को भी। उनमें एक ही चीज़ कॉमन है कि वो सबका पढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच लियोन मेसी भी देखते हैं और लियोन मेसी का मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी देखते हैं। दोनों दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। सचिन तेंदुलकर अपना क्रिकेट भी देखते हैं और वर्ल्ड के अलग फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स का, उनका भी क्रिकेट देखते हैं। तो वही आप करो। अगर महान बनना है तो हर एक दूसरे का देखा करो, सुना करो, रिस्पेक्ट किया करो।
हिंदी मीडियम में रिजल्ट ना आने का बड़ा कारण ये है कि हिंदी मीडियम टीम वर्क पे काम नहीं करती है। टीम वर्क पे काम करो, ठीक है, समझ गए। तभी अब हमने वहाँ पे कई बार चुनौतियाँ बताई हैं बच्चों को कि ऐसे नहीं लिखना है, तो आप वहाँ से देखकर सीख सकते हो। समस्याएं, सिद्धांत बता दिया है वहाँ पे, तो वहाँ से सीख सकते हो। तो खुद की गलतियाँ कम हो जाएंगी। अगर हम खुद की गलतियों से जीवन में सुधार करने का सोचेंगे तो 10 जन्म कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरे की गलतियों से अगर सीख कर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना। हम आपको जितनी बातें बताते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई 70 वर्ष से ज़्यादा का उम्र का कोई व्यक्ति आपको बता रहा है। हम आपको आपके जीवन की पूरी यात्रा को पल भर में कैसे बता देते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त हैं, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 60 साल का, उनके साथ बैठ के बातें करते हैं कि बताओ क्या आप मतलब सीखे अपनी ज़िंदगी से, और उनसे वो गलतियाँ सीख कर खुद को गलतियाँ नहीं दोहराते हैं, है ना। तो यही आप भी करें। धार्मिक आडंबर का खंडन कर लोगों में तार्किक दृष्टिकोण का सही बनाया करें भाई। दृष्टिकोण का विकास, विकास ऐसे नहीं लिखा जाता है, विकास ऐसे आपको लिखना है, ये वाली सा बनेगी। आत्मदीपो, दीपो होता है, सब लोग दीपो क्यों लिख रहे हो, आत्मदीपो भवा अर्थात अपने दीपक, दीपक नहीं होता है दीपक, स्वयं बनो द्वारा व्यक्ति अपने जीवन, जीवन भी बताओ आप नहीं लिख पा रहे हो, हद है। जीवन का उद्देश्य नैतिक अनैतिक स्वयं निर्धारित करने लगे, जिससे समाज में विद्यमान पशु बलि, पशु बलि ऐसे लिखना है। आप लोग न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, सिर्फ देखते हो, पढ़ के बस निकाल देते हो। जैसी कृत्य का अनैतिक कहा, ऐसे नहीं लिखना है, इसको लैंग्वेज सुधारिए थोड़ा। अभी आपको मेंस देना है बहुत जल्द, कैसे आप लोग मतलब मेंस लिखोगे भाई, और ऐसे क्रॉप करके इतनी आधी काट के मत भेजा करिए भाई साहब, पूरा पेज भेजा करिए, मतलब पेज मत बचाइए यहाँ पे, ठीक है। निष्कर्षता बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया व्यवहारिक समाधान बौद्ध नहीं आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, फिर नस्लवाद इत्यादि समस्याओं का समाधान बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग में नहीं थे, जिससे स्वीकार नहीं होता है, स्वीकार होता है, करते हैं ही हमारा आपने, यानी कि इस प्रश्न में मैं एक चीज़ समझ गया, आपने प्रश्न तो लिखा है लेकिन इस प्रश्न में कहीं पर भी हमारे द्वारा जो बताई गई बातें हैं ना, उनको आपने लिखने की कोशिश ही नहीं की। कला स्थापत्य को आपने बस 2 लाइन में समेट दिया है, ऐसे थोड़ा ना बताना है आंसर को। आप मेरा PDF जो भेजते हैं भाई उसको क्यों अवॉइड कर रहे हो आप लोग, मतलब या तो फिर आप मेरे को रिटर्न में दे दो कि सर आप PDF मत भेजो, हम बुद्ध की तरह ज्ञानी हो गए हैं और हम खुद से आंसर लिख लेंगे, आप क्यों PDF भेजते हो, खामखा इतनी मेहनत करते हो। तो ऐसा मत करो। हमें पता है कि आप बुद्ध की धरती से हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध की धरती से होना बुद्ध होना नहीं है ना। तो इस भ्रम से निकलिए, अभी भी सीखिए। मैं भी जब भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है किसी की भी, मैं सीखता हूँ, कितना भी उस फील्ड में नॉलेज हो, लेकिन सीखता हूँ ना, आपसे सीखता हूँ, अन्य बच्चों से सीखता हूँ। मैं भी चाहूँ एक फ्रेम बना दूँ, एक ऑडियो बना दूँ, एक वीडियो बना दूँ, बोलूँ बच्चों हो गया, लिख लीजिए आंसर। एक एक बच्चे का आंसर चेक करता हूँ, एक एक बच्चे का, और आंसर चेक ही नहीं करता हूँ, एक एक लाइन चेक करता हूँ, उस पर सुझाव देता हूँ। तो आप इतना आलसी क्यों हो रहे हो। मुझे IAS बनना नहीं है तब मैं आलसी नहीं हूँ, आपको IAS बनना है उतने ज़्यादा आलसी हो। सोचो IAS आपको बनना चाहिए, ईमानदारी से सोचना। अगर इतना आलस अगर आपके अंदर आ रहा है कि दूसरे ज़िले के कलेक्टर की हम बात ही नहीं सुनेंगे, अपने पे मस्त रहेंगे, तो फिर मस्त आराम बिल्कुल मस्ती में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, दूसरों की बातें सुनो, जो हम PDF बना के भेजते हैं उसको देखो समझो, नहीं तो यकीन मानना लिख के रख लो, UPSC के लायक आंसर नहीं लिख पाओगे जल्दी फिर कभी भी। अगर आपने सबके आंसर नहीं सुने, PDF आपने नहीं देखी, फ्रेम आपने नहीं देखा, ऑडियो आपने नहीं देखा, तो ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए कैसे लिखना है, किस तरीके से आंसर को। बाकी आपकी मर्जी, आप लिखेंगे तो अच्छी बात है, आपका जाएगा, मेरा थोड़ा ना कुछ बिगड़ेगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।